हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंचन स्टडी 98। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर का मैं सारा पिछले साल का क्वेश्चन मैं सारा आपको सॉल्व करा रही हूँ चैप्टर वाइज पूरा। ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है अभी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं होप करती हूँ कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। और जो मैं करा रही हूँ आप क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको डेली का डेली कहती हूँ कि क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ मैथ का आप लिखें और उसको क्या डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस रहेगा तभी आप मैथ का क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम आपका प्रमेय 1.2 हम बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट भी और सिंपल भी है, ठीक है। तो देखिए प्रमेय 1.2 का जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, ये जो है ये प्रमेय क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको इस जो दिया है स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं कि क्या भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या। मैं चूँकि अभाज्य संख्या हमें लग रहा हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। तो मैं और आपका इसका और भी क्वेश्चंस मैं कराई हूँ, तो देखने के लिए मैं आपको इस वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप उस पर जाकर आप अनदर वीडियो देख सकते हैं और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। पहले ये जान लें, फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम की तरफ, प्रमेय की तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या है, कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से मतलब ये दो नहीं, मतलब दो ये 2 वाला, ठीक है। इस 2 से यहाँ पर तात्पर्य है, ठीक है। मतलब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए मतलब जैसे 4, अच्छा 4 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और खुद 4 के पहाड़े में, नहीं। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, क्या हुआ गुणनखंड इसका कितना, 1 हुआ, 2 हुआ, गुणे मतलब 4 हुआ ना, 3 गुणनखंड इसका हुआ, ठीक है। यानी कि 2 से अधिक हुआ है ना, 2 से अधिक हुआ। वही बात करें 2 से अधिक, आप इस 2 से अधिक मत समझिए, ठीक है। काउंटिंग नंबर से इस 2 से अधिक, ठीक है। 2 से अधिक हुआ यानी कि इसकी गुणनखंड 4 की गुणनखंड कितना होता है 3, यानी कि 2 से अधिक यानी कि 4 क्या हमारा भाज्य संख्या, ठीक है। इसी तरह 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 3 और 6 के खुद, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ 4 हुआ, तो ये भी क्या हुआ हमारा भाज्य संख्या। अच्छा 8 भी देखिए किस किस के पहाड़े में आता है, 1 2 4 खुद और 8 के, ठीक है। ये इसका गुणनखंड 4 है ना, तो जाहिर सी बात ये भाज्य संख्या होगी, है ना। 2 से अधिक के बोला यहाँ पर, तो 4 है ना। अब देखिए 5 है ना, 5 का गुणनखंड कितना होता है 1 और 5, 1 गुणे 5, और किसी के पहाड़े में आता है क्या 5, नहीं ना। तो ये हमारा क्या होगा भाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, भाज्य संख्या समझ में आया ना। चलिए चलते हैं अभाज्य संख्या पर। कह रहा है कि अभाज्य संख्या, ठीक है, देखिए कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसा नंबर, ऐसा क्या बोलते हैं जो भी संख्या है जो खुद से कटे और 1 से कटे और किसी से भी न कटे, ठीक है, और किसी से भी न कटे, तो ऐसी संख्या कौन होगी 2, ठीक है। अच्छा इसमें ये नहीं कि जिसका मतलब दो गुणनखंड हो ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। जो खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो 2 क्या है हमारा, 2 जो है खुद से कटता है और 1 से कटता है, नहीं 2 और किसी के टेबल में आता है क्या, पहाड़े में आता है। 3 भी क्या है, खुद से कटता है और 1 से कटता है, 3 और किसी के पहाड़े में तो आता है नहीं, है ना, या तो खुद के पहाड़े में आता है या तो 1 का पहाड़ा पड़िए, ठीक है। 1 का पहाड़ा जानते हैं ना, 1 एक में 1 दूनी 2, 1 तिया 3,
एक चौके 4 है ना, एक पाँच 5, यही होता है एक का पहाड़ा। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं यार, एक तो एक का पहाड़ा तो होता ही नहीं है ना, मतलब कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, देखिए 7 है, 7 किस किस के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में और खुद 7 के पहाड़े में, तो ये क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, कुछ स्पेशल बात जान लीजिए इंपॉर्टेंट, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, है ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तब आगे बढ़े थ्योरम की तरफ। देखिए, अब देखिए प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल, अच्छा कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या ना, देखिए मान लीजिए हम 30 ले लेते हैं, भाज्य संख्या तो अभी हम बताए हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो 30 के तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, तो क्लियर ही है ना। देखिए ये किससे किससे हो सकता है, वो भी किसके रूप में कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के रूप में ना, अभाज्य, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा देखिए इसका, चलिए अच्छा बताते हैं इसका, आप अभाज्य गुणनखंड करिए, देखिए तो क्या होगा, 2 गुणे 3, 3 के 6 पंजे 30, ठीक है, गुणे 5 है ना, 3 के 6, 6 पंजे 30, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। देखिए कैसे, 2 भी क्या हम लोग का अभाज्य है, 3 भी क्या अभाज्य संख्या, और 5 भी क्या अभाज्य संख्या, लेकिन 30 क्या हम लोग का, 30 क्या है हम लोग का भाज्य संख्या, क्योंकि इसका क्या 2 से अधिक गुणनखंड होता है। अच्छा अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अच्छा आप एक का टेबल पढ़ी थी तो एक का टेबल में 30 भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए 30 का ये भी हो सकता है गुणनखंड, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है ना, एक तो ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है 10 गुणे 30 है ना, एक ये भी हो सकता है 15 गुणे 2 है ना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात ये है ना कि यहाँ पर बोल रखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी जो मतलब जितने भी भाज्य संख्या उसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त, हम लोग गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभाज्य संख्या ही लिखेंगे, न कि कोई और दूसरा एक, ना तो अभाज्य संख्या, ये हमेशा याद रखिएगा, एक जो होता है ना तो अभाज्य संख्या होता, ना ही भाज्य संख्या होता। ठीक है, तो एक के तो हम ऐड करेंगे नहीं, और 10 को हम ऐड करेंगे नहीं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 को हम ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि 10 क्या हम लोग का अभाज्य संख्या है, नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 10 हम लोग का भाज्य संख्या है। ठीक है, और ये कह रहा है, ये जो प्रमेय कह रहा है भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए क्या हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों को नहीं लिखेंगे। हालांकि 30 का गुणनखंड ये भी है गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल या गुणनखंड ये भी है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या में करना है। कह रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का प्रत्येक अभाज्य संख्या का क्या गुणनफल अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अभाज्य संख्या का गुणनफल करेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या का, भाज्य संख्या का जो है हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनफल करेंगे। समझ में आए कि नहीं, हम ये क्यों नहीं किए, ऐसा है ना, ये कन्फ्यूजन तो होगा ही दिमाग में कि ये क्यों नहीं किए, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी वजह से नहीं किए, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल कर रहा है, न कि हमें क्या बोलते हैं ये भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या एक और एक, न तो भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो हम इसको तो नहीं ले सकते ना भाई, जो जो यहाँ पर कह रहा है इस प्रमेय में वही ना लेंगे। ठीक है, समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो आप देखिए इसको लिख लीजिए पूरा प्रॉपर, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब करते समय आप नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो होता है आप उसको प्रेस करते ताकि मेरे नोटिफिकेशन आने से आप वंचित ना रहें. ठीक है. और जो भी आपको इसमें नहीं समझ में आया हो, ठीक है, या फिर किसी भी मतलब आपको जो मैं बनाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन वीडियो आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें. ठीक है, कि ना ये नहीं आ रहा, हमें ये नहीं आया है, फिर आप इस पर वीडियो बनाएं. ठीक है, कुछ भी आपको कुछ भी एनीथिंग कोई डाउट हो तो आप करें, कमेंट करें. या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा और डीप पे मतलब बताइए. तो वैसे तो मैं डीप में चली रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर बोलिए. मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी और उसको मैं आपके एक नया वीडियो में बनाकर आपको दूंगी. अच्छा ठीक है, मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं और भी मतलब क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा. मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे क्लिक कर उस वीडियो को, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, देख लीजिएगा. ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर आप करिएगा. एग्ज़ाम नज़दीक है. ठीक है, आप लोग लॉकडाउन के चक्कर में न रहें और ऑनलाइन एग्ज़ाम के चक्कर में न रहें कि लॉकडाउन है, या फिर प्रमोटेड के चक्कर में न रहें कि प्रमोट हो जाएंगे. ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़िए ताकि आप आगे चलकर आपका नॉलेज सही रहे. ठीक है, ये तो कोविड है, महामारी चलता रहेगा. ठीक है, तो आप इस पर आप निर्भर ना रहें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना फ्यूचर ना बर्बाद करें. ठीक है, तो आप पढ़ाई करें, मेरे साथ बने रहें, मैं आपके साथ बनी रहूँगी. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय.